हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक टॉपिक जिसका नाम है एनजी ट्यूब यानी कि नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब का उपयोग क्या है, उसके कैसे प्रयोग करते हैं, उपयोग कौन सा कंडीशन में किया जाता है और इसको कौन कौन कंडीशन में किया जाता है सब बताएंगे इसमें। एनजी ट्यूब एवं नोजोगेस्ट्रिक ट्यूब है जो नोज के जरिए स्टमक में इंसर्ट किया जाता है। नोजोगेस्ट्रिक आप लोग सोचते होंगे नोजोगेस्ट्रिक क्या है। नोजो यानी नोज, नोजो माने नोज और गेस्ट्रिक माने स्टमक। नोजोगेस्ट्रिक ट्यूब यानी कि पाइप, जिसे पाइप बोलते हैं, ट्यूब बोलो जो भी बोले जिसे। तो नोजोगेस्ट्रिक ट्यूब होते हैं, इसका अलग अलग नाम होता है। जैसे कि हो गया यहाँ पे देखते होइएगा, रिलीज ट्यूब भी इसे बोलते हैं। रिलीज ट्यूब, रिलीज फ्लेक्सिबल ट्यूब, फ्लेक्सिबल ट्यूब और फीडिंग ट्यूब भी बोलते हैं। अन्य नाम और भी नाम, अदर नाम भी हो सकता है इसका। अब लोग यहाँ तक बता दिए, फिर अब इसका इंट्रोडक्शन बताते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है, इसका उपयोग, एनजी ट्यूब का उपयोग तब करते हैं जब कोई पेशेंट पॉइजन खा के आया हो या अनकॉन्शियस पेशेंट हो जो खुद से ओरली भोजन या न्यूट्रिशन, मेडिसिन, लिक्विड, फ्लूइड जो उन्हें इंटेक ना करता हो, तो एनजी ट्यूब का उपयोग करते हैं। एनजी ट्यूब का उपयोग बता दिए। एनजी ट्यूब का पर्पज वही है, एनजी ट्यूब का दो पर्पज है इसका। एक में गैस्ट्रिक लाभाज और दो में हो गया गैस्ट्रिक लाभाज और गैस्ट्रिक लाभाज। गैस्ट्रिक लाभाज यानी कि गैस्ट्रिक लाभाज में होता है कि जैसे कि हमारे एब्डोमेन से यानी कि स्टमक से कोई सैंपल कलेक्शन करना होता है, तो कैसे करेंगे? एनजी ट्यूब के जरिए कर सकते हैं। डायरेक्ट स्टमक से ही सैंपल निकल जाएगा। और दूसरा नंबर गैस रिलीव करने के लिए भी गैस्ट्रिक ट्यूब का एनजी ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। गैस्ट्रिक कैसे करते हैं, एनजी ट्यूब से गैस रिमूव कैसे करते हैं, ये आप लोगों का सवाल हो सकता है। बस हम बताते हैं कि एनजी ट्यूब से गैस रिलीफ कैसे किया जाता है। एनजी ट्यूब नोज के जरिए डायरेक्ट हम स्टमक में डालेंगे, स्टमक से डायरेक्ट हम सिरिंज या कुछ से थोड़ा थोड़ा कर गैस पास कर सकते हैं। और गैस्ट्रिक लाभाज, मान ले कि गैस्ट्रिक लाभाज का सबसे अच्छा एक्सप्लेन है पॉइजनिंग केस। पॉइजनिंग केस आता है तो क्या देखते हैं, उसमें क्या करता है लोग, डॉक्टर साहब क्या करता है या नर्स क्या करता है? डॉक्टर या नर्स देखिएगा, सबसे पहले एनजी ट्यूब नोज के जरिए स्टमक में डालेंगे। स्टमक में डालने के बाद नॉर्मल सलाइन लेने के बाद उससे नोज के जरिए स्टमक में डालेंगे। स्टमक के डालने के बाद फिर निकालेंगे नोज से, सिरिंज से जो डॉक्टर सब निकालते हैं। जैसे कि अपने गांव में देखते, विलेज में देखते हुइएगा कि सिरिंज से ही ज़्यादा करके निकालता है। 60 ml सिरिंज रहता है, उससे सब निकलता है। ऐसे तो अनेक प्रकार की
मशीनें से आ गई है, जैसे कि बहुत हो गई अभी। और गभाज यानी गभाज माने देना, लभाज माने कि लेना और गभाज यानी कि देना। ठीक है, गभाज इसको स्टमक से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, और इसमें दिया जाता है, माने कि डाला जाता है स्टमक में। इसमें क्या क्या हो सकता है, मेडिसिन हो सकता है, मेडिसिन हो सकता है और न्यूट्रिशन हो सकता है, न्यूट्रिशन हो सकता है, लिक्विड फ्लूइड हो सकता है, ये सब हो सकता है। ठीक है, गैस्ट्रिक आवाज में और बता दिए 2 पर्पज होते हैं, निकालना और देना। ठीक है, और दूसरा नंबर पोजीशन, पोजीशन क्या होना चाहिए, पोजीशन होना चाहिए सुपाइन पोजीशन। ठीक है, जो हमारा फेस होगा ऊपर होगा और इससे सुपाइन पोजीशन बोलते हैं, सुपाइन पोजीशन। हेड थोड़ा अप होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद पोजीशन हो जाता है तो फिर प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोड्यूसर यानी कि कोई भी काम करने से पहले प्रोड्यूसर फ्लो करना पड़ता है। जैसे कि हो गया एक्सप्लेन करना, पेशेंट को एक्सप्लेन करना, पेशेंट को आप कैसे आइडेंटिफाई करिएगा कि हाँ यही पेशेंट। अगर एक ही नाम से आपका जनरल वार्ड में 2, 3, 4, 5 जो हो सके पेशेंट हो, तो आप कैसे कहिएगा कि हाँ मतलब मोहन कुमार, तो मोहन कुमार 3 गो होगा तो 3 गो में से अगर जिसको लगाना होगा वो रूम से बाहर चला गया होगा, कहीं चला गया होगा। मान लीजिए आप तो जो रोहन कुमार होगा उसको लगा दीजिएगा, वो आएगा बोलेगा हम रोहन कुमार है, तो आप नाम देख के लगाइए तो उसको मैं इंसल्ट कर देता, फिर गलती कर दीजिएगा ना। तो वो सब नहीं करना है। मोहन कुमार पहले तो पेशेंट का नाम देखना है, नाम के बाद फादर्स के नाम देखना है, फादर्स के बाद बेड नंबर देखना है, बेड के नंबर के बाद टिकट हॉल माने कि बेड BHT जिसे बोलते हैं BHT यानी कि बेड हॉल टिकट। ठीक है, बेड हॉल टिकट देखना पड़ता है इसमें। उसके बाद एज देखेंगे, एज सेक्स और ये सब देखेंगे। ठीक है, ये सब देखने के बाद तब आइडेंटिफाई होंगे कि हाँ यही पेशेंट है, नहीं तो लगाना होगा किसी और को और लगा दीजिएगा किसी और को। ठीक है, और उसके बाद मेजर किया जाता है। ठीक है, मेजर कहाँ से कहाँ ले किया जाता है ये सब बताएंगे अभी। नोज टू आई लूप, एयर लूप, सॉरी, नोज टू एयर लूप तक मापेंगे पहले। ठीक है, वहाँ से मापने यहाँ से यहाँ तक मापेंगे, नोज टू एयर लूप से लेकर स्टमक तक नापेंगे। स्टमक के फ्रंट जो ऊपर वाली अपर वाला ही भाग होता है वहाँ तक नापेंगे, जिसे एक्जिफोइड बोलते हैं, एक्सिफोइड। इसे बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक मापेंगे, वहाँ मापने के बाद इंसल्ट करेंगे। ठीक है, एनजी ट्यूब का जो एनजी ट्यूब का एयर लूप होता है, एयर लूप आई लूप होता है, सॉरी आई लूप। एनजी ट्यूब है रहता है इस तरह। ठीक है,
जहाँ पे कटअप टाइप का रहता है, 2 या 3 कटअप टाइप का रहता है यार, इसको ये है ना, इसको बोलेंगे आईलू। आईलू बोलते हैं। इसको इंस्टॉल करते हैं नोच के जरिए, यहाँ से नोच के जरिए सब यहाँ तक होगा। जेली यूज किया जाता है, जेली लगाया जाता है यहाँ तक, ठीक है। लगाने के बाद तब इंस्टॉल करते हैं। और मेजर हो गया, उसका प्रोड्यूसर करेंगे। प्रोड्यूसर हो गया, मेजर हो गया। और कंफर्म करना हो तो कैसे करेंगे? पहला तो हम स्टेथोस्कोप लेंगे। स्टेथोस्कोप लेने के बाद उस 50 ml सिरिंज होना चाहिए। एनजी ट्यूब इंसर्ट करने के बाद हम उस एनजी ट्यूब में 50 ml सिरिंज रहता है, उसको एयर भर कर उसको अंदर पुश करेंगे। पुश करने के बाद स्टेथोस्कोप लगाएंगे। स्टेथोस्कोप लगाने के बाद चेक करेंगे। पुश जैसे ही स्टेथोस्कोप स्टमक लंग डालेंगे, जैसे ही बोलेंगे नर्स हो जो साथ में, उसको बोलेंगे कि तुम पुश करो, ठीक है। जैसे ही वो पुश करेगा तब स्टेथोस्कोप में क्या सुनाई देगा? फुस, जैसे हवा निकलता है ना, उस तरह एयर निकलता है, उस तरह मालूम चलेगा। जब इंसर्ट कर दीजिएगा स्टमक में फुस की आवाज़ नहीं आएगा तो समझ जाइएगा कि वो लंग्स में चल गया हो। लंग्स में चल गया हो तो भाई उसमें तो पानी डालिएगा, फेफड़ा फूलेगा, लंग्स फूलेगा। लंग्स फूलने के बाद क्या होगा? आदमी का डेथ, ठीक है। ये प्रोसीजर को हम स्टेथोस्कोप को 3 बार अपनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं स्टमक में, दूसरा देखते हैं राइट लंग्स में, तीसरा देखते हैं लेफ्ट लंग्स में। राइट लंग्स में क्यों देखते हैं? ताकि अधिकतर होता है कि राइट लंग्स में जाने का चांसेस रहता है, ठीक है। क्योंकि लंग्स जो होता है, लंग्स जो रहता है, राइट जो होता है ना, राइट थोड़ा ऊपर, ओरली माने कि ऊपर से, ये थोड़ा नीचे रहता है, ये थोड़ा ऊपर रहता है, जिससे राइट में जाने की चांसेस ज़्यादा रहती है, ठीक है। 3 बार ये प्रोसीजर करेंगे। स्टेथोस्कोप से चेक करेंगे। स्टेथोस्कोप चेक करने के बाद वाटर बॉल्ब जानते हैं? वाटर बॉल्ब जो एक मान लीजिए कचौड़ा है, ठीक है, इसके अंदर पानी है, ठीक है। अगर वाटर बॉल्ब में होता है कि जैसे कि आप देखते होइएगा नॉर्मल विलेज में चौक पर देखते हुए कि पंक्चर दुकान देखते हैं, पंक्चर की दुकान जिसे बोलते हैं, साइकिल पंक्चर बनाता है, साइकिल रिपेयरिंग। वहाँ पे जाएगा पंक्चर बनाने, तो उसमें पहले पंक्चर रहेगा, मान लो उसको पंक्चर रहेगा, फिर भी वो हवा कसेगा। हवा कसने के बाद, हवा इंसर्ट करने के बाद वो पानी में जाकर चेक करेगा कि कहाँ पे पंक्चर है। पंक्चर जहाँ रहेगा वहाँ पे देखिएगा बोल्ट करके निकलेगा, ठीक है। उसी तरह अगर आपका एनजी ट्यूब ना स्टमक में चला गया, लंग्स में चला गया हो, तो वाटर बॉल्ब में चेक करिएगा तब बुलबुले टाइप का दिखाई देगा, इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। इस तरह दिखाई देगा तो आप समझ जाइएगा कि ये स्टमक में ना जाके लंग्स में चला गया है। तो क्या करिएगा? तुरंत उससे बाहर निकालिएगा, ठीक है। तुरंत उसे बाहर निकालने के बाद फिर से पेशेंट से राय लीजिएगा कि सॉरी, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था कि लंग्स में चला गया, थोड़ा कंफर्टेबल ना कर पाए हैं इसलिए लंग्स में चला गया है। उससे होगा फिर आप दोबारा वो प्रोड्यूसर करने का अनुमति देगा। कहे राइट पेशेंट अगर मना कर दे तो आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात सब रहता है, सब देख और ध्यान रख कर चलना पड़ता है। और
कंफर्टेबल है, आपसे दो फिर से लगवा सकता है, इंसर्ट करवा सकता है, तो आप करिए। अन्यथा अपना सीनियर हो, बॉस हो, जो उससे बुलाकर इंसर्ट करवा सकते हैं। इंसर्ट अगर लंग्स में भी आपका वाटर बॉल भी मालूम नहीं चल रहा है तो एक्सरे मशीन लाइए, एक्सरे मशीन से चेक कीजिए कि कहाँ गया है और कहाँ है, कहाँ कि नहीं है, इंसर्ट में हुआ कि नहीं हुआ, लंग्स में हुआ, स्टमक में हुआ, कहाँ हुआ। सो वो फोटोग्राफी के रूप में बताता है। एक्सरे होता है जो फोटोग्राफी के रूप में बताता है। तो हम कंफर्म होंगे, स्टेथोस्कोप से नहीं हो सकते हैं, वाटर बॉल से भी नहीं हो सकते हैं, जब तक हम एक्सरे मशीन से फोटोग्राफी करा कर देख नहीं सकते, जब तक हम कंफर्म नहीं बोलेंगे क्योंकि यह किसी को जीवन का आधार है, जीवन का लाइफ का सवाल है। ठीक है, आज का टॉपिक मेरा यही था कि एनजी ट्यूब क्या है, कैसे प्रोसीजर, और एनजी ट्यूब लगाने से पहले एक बात और, सॉरी मिस्टेक हो गया था। एनजी ट्यूब लगाने से पहले हम ट्रे लेते हैं, ट्रे में हमारा होना चाहिए ग्लव्स होना चाहिए, स्टेथोस्कोप होना चाहिए, एनजी ट्यूब होना चाहिए, 2 ml ग्लाइकोजेनी होना चाहिए, और ये सब होना चाहिए। ठीक है, यही था मेरा एनजी ट्यूब का माध्यम आप लोग का शॉर्टकट बताने का। बुक से पढ़िएगा तो बहुत ज़्यादा इसमें नोट्स लिखना पड़ता है, इसे हम शॉर्ट बना कर बताए हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। बाय।